समझदार बहू भाग 3। इधर सचिन मधुसूदन जी और सरला जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उन्हें दूर से देखकर संजना ने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए। मधुसूदन जी बोले, बेटी क्या बात है, कैसे है राजेश अब? संजना ने कुछ नहीं कहा, आईसीयू की ओर इशारा कर दिया। सरला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सरला जी बोली, ये तो कह रहा था थोड़ी सी चोट लगी है, फिर आईसीयू में क्यों है? संजना बोली, मैंने इसे बताने के लिए मना किया था, आप उनसे मिल लीजिए, आपको बहुत याद कर रहे हैं। राजेश के मम्मी पापा दोनों आईसीयू में जाते हैं। सरला जी बोली, राजेश बेटा उठ, क्या हो गया तुझे? राजेश बोला, माँ मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। संजना पर गुस्सा मत होना, पापा मुझे माफ कर देना। बहुत मुश्किल से राजेश बोल पा रहा था, उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। मधुसूदन जी बोले, बेटा हिम्मत मत हार, तू ठीक हो जाएगा, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। सरला जी बोली, अपनी माँ को किसके भरोसे छोड़कर जा रहा है? तुझे ठीक होना पड़ेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा? राजेश कुछ चाह कर भी बोल नहीं पा रहा था, उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर कहा। डॉक्टर ने बोला, देखिए ज्यादा बात मत कीजिए, इनकी हालत नाजुक बनी हुई और ज्यादा स्ट्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोनों रोते हुए बाहर आ गए। उन्हें देखकर संजना का सब्र का बांध टूट गया। वो सरला जी से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सरला जी बोली, चुप हो जा, अब जो होना था हो गया, संभाल अपने आप को। सचिन बोला, दीदी मैंने मम्मी पापा को फोन कर दिया था, वे लोग भी आते होंगे। संजना के सर पर मधुसूदन जी ने हाथ फेरा। मधुसूदन जी बोले, बेटी घबरा मत, ऊपर वाले पर भरोसा रख, भगवान सब ठीक कर देंगे। सभी आईसीयू के बाहर पड़ी बेंच पर बैठ गए। कुछ ही देर में संजना के मम्मी पापा भी आ गए। संजना के पापा जगदीश जी एक डॉक्टर थे। उन्होंने डॉक्टर से बात की। संजना की मम्मी कोमल जी सरला जी के पास बैठकर उन्हें ढांढस बंधा रही थी। कुछ देर बाद जगदीश जी बाहर आए और बोले, जगदीश जी बोले, भाई साहब आप बहन जी को लेकर घर चले जाए, हम लोग यहाँ हैं। सचिन तू इन्हें घर ले जा। सरला जी बोली, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, एक गलती पहले भी कर चुकी हूँ। जगदीश जी ने सचिन को बुलाकर कुछ कहा, फिर वे मधुसूदन जी से बोले। जगदीश जी बोले, भाई साहब मेरी बात मान लीजिए, यहाँ रुकने को कोई फायदा नहीं, मैं तो कहता हूँ संजना को भी साथ ले जाइए। सचिन बोला, चलिए दीदी पापा सही कह रहे हैं, घर चलिए। जगदीश जी ने दबाव बनाकर तीनों को सचिन के साथ घर भेज दिया। कोमल जी बोली, आपने इन्हें घर क्यों भेज दिया? जगदीश जी बोले, कोमल कुछ नहीं बचा, राजेश हमें छोड़कर चले गए। ये सुनकर कोमल जी फूट फूट कर रोने लगी। जगदीश जी बोले, मैंने इसीलिए इन्हें भेज दिया, सचिन उन्हें घर जाकर सब बता देगा, यहाँ पता लगता तो इनका घर पहुँचना मुश्किल हो जाता, अभी सचिन आएगा तो तुम भी घर चली जाना। कोमल जी बोली, अब क्या होगा हमारी बच्ची का, उसका जीवन कैसे कटेगा? जगदीश जी की आंखों से आंसू झलक रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और रिसेप्शन पर पेमेंट करने चले गए। सचिन ने पहले ही रिश्तेदारों को फोन कर दिया था। जब वह सबको लेकर घर पहुंचा तो वहां पहले से भीड़ लगी थी। संजना बोली, इतनी रात को ये सब कैसे आ गए? सचिन क्या बात है, सच सच बता। सचिन बोला, दीदी सब खत्म हो गया। संजना बोली, क्या? अभी तो राजेश से मेरी बात हुई थी, क्या बकवास कर रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चल। सचिन बोला, दीदी पापा अभी जीजाजी को लेकर आ ही रहे हैं। ये सुनकर संजना अपने होश खो बैठी। उसके सास ससुर पहले ही अंदर जा चुके थे, उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी रिश्ते की कुछ औरतों ने संजना को संभाला, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ा सा होश में आने पर वह रोने लगी। उसे सहारा देकर अंदर ले गए। वहां जाते ही वह सरला जी से लिपट कर रोने लगी। शेष आगे। अब मिलेंगे अगले भाग में, जब तक के लिए आपको धन्यवाद। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे सूर्यांश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें और सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। आपको कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।